गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 13 जिसका नाम है उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप, है ना। तो इसके पहले हमने इस पार्ट के 2 वीडियो बना लिए हैं और उसमें इस पार्ट को समझा दिया। आज हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो देखिए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गा, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा। ठीक है। दूसरा देखिए, निम्न में से किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका आंसर आएगा खा, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन आता है, उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 122 में। देखिए ये यहाँ पास लिखा है इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। ठीक है। यहाँ हम आता है हमारा ये अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 126 में। हमको लिखना है, पहले क्वेश्चन से लिखना है कि उत्तर अमेरिका का, फिर उसके बाद लिखना है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैककिनले है, जो कहाँ है, अलास्का में है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर अमेरिका की महान झीलों के नाम लिखे। तो इसका आंसर भी हमको मिलेगा पेज नंबर 126 में। पहले हम लिख लेंगे उत्तर अमेरिका की महान झील और उसके आगे जितनी झीलें उनके नाम लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे हम, उत्तर अमेरिका की महान झील, फिर ये एक नंबर डालेंगे सुपीरियर झील, दूसरा मिशिगन झील, फिर तीसरा ह्यूरन झील, फोर्थ में आ जाएगा इरी झील और 5 में आ जाएगा ओंटारियो झील हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वे कौन से 4 महाद्वीप महासागरीय धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 127 और 128 में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वे निम्न 4 महासागरीय धाराएं निम्नलिखित हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं। फिर नंबर डालेंगे और 4 जो महासागरीय धाराएं हैं उनके नाम लिख देंगे। एक नंबर पर आ जाएगा हमारा, ये देखो एक नंबर पर लिख दोगे गल्फ स्ट्रीम, दूसरे नंबर डालोगे और उस पर लिख दोगे अलास्का की गर्म धारा, फिर तीसरे नंबर में आ जाएगी लैब्राडोर की ठंडी धारा और फोर्थ में आ जाएगी कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पेज क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कोणधारी वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 129 में। तो देखिए अति लघु का जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें 2 विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले हम डाल के लिखेंगे कोणधारी वन की 2 विशेषताएं, एक नंबर डालेंगे और लिख देंगे वृक्ष की शाखाएं नीचे झुकी हुई होने के से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा दिखाई देता है, ये एक नंबर डाल के लिख देंगे। इस प्रकार के वृक्ष, फिर यहाँ इसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे और लिख देंगे इसीलिए शाखाएं भी नीचे झुकी हुई होती हैं, वही नीचे देखो उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आता है, उत्तर अमेरिका के किन्हीं 3 पठारों के नाम उनकी स्थिति सहित लिखिए। तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको। देखिए इसका आंसर रहेगा हमारा कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन का विस्तार है, पूर्वोत्तर में लैब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की वनस्पतियों में विविधता का कारण लिखिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 129 में। देखिए यहाँ से लिखना, जहाँ पास लिखा है वनस्पति एवं वन्य प्राणी, उसके तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़ विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। यहीं तक है। फिर अगला देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 131 में। तो देखिए क्या लिखोगे, रसदार फलों के वृक्ष बहुतायत से विकसित होते हैं, एक नंबर डाल के लिख दोगे और फिर उसी के बाद लिख दोगे वृक्षों की छाल मोटी, पत्तियां चिकनी व मोटी होती हैं, यहीं तक लिखना है। और एक और कौन सी हो जाएगी, वृक्ष कांटेदार होते हैं जो वृक्षों को सूखने से बचाए रखते हैं। अगला देखिए, कैनियन और कार्डिलेरा में क्या अंतर है। तो इसका आंसर मिलेगा हमको 125 और 124 में। सबसे पहले हमको कैनियन बताना है तो वो मिलेगा 125 में और फिर कार्डिलेरा बताना है तो वो मिलेगा 124 में। ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैनियन, तो ये हम इसका लिख देंगे, ये है भूदृश्य एक खड़े ढाल वाला सकरा और गहरा खड्ड होता है।
उत्तर अमेरिका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाया जाने वाला खड़े ढालों से निर्मित अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का एक गहरा गार्ज जिसकी तली में एक ऐसी नदी कोलोरेडो बहती है जो मृदु शैलों का अपर्दन करती है, ग्रेट कैनियन के नाम से विख्यात है। यहाँ तक लिखोगे, फिर इसके बीच में लिखोगे जबकि। क्या लिखोगे? जबकि। और फिर हमको इसके बाद लिख देना है किसका? कार्डिलेरा का। तो इसका लिख देंगे जबकि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली होती हैं, उत्तर अमेरिका में इनके सम्मिलित रूप को कार्डिलेरा कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आता है, उत्तर अमेरिका के भौतिक विभागों के नाम लिखते हुए संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 125 और 126 में। हमको भौतिक विभागों का नाम लिखना है और उनका संक्षिप्त यानी छोटे छोटे रूप में वर्णन करना है। हाँ, तो देखिए इसका आंसर ये है, सॉरी कहाँ है, 124 पेज नंबर पर है। लिखेंगे धरातलीय उच्चावच के आधार पर उत्तर अमेरिका को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखेंगे पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा, दूसरा पूर्वी उच्च भूमि और तीसरा लिख देंगे मध्यवर्ती निम्न भूमि। फिर इनका क्या बोला? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त वर्णन में पहला पॉइंट डालेंगे हम पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा, और इसका कहाँ से? यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे कि पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। कार्डिलेरा का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक है। कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां समांतर उत्तर दक्षिण तक फैली हुई हैं। पूर्व में रॉकी पर्वतमाला, मध्य में सीरा निवेदा तथा पश्चिम में तटीय श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट बेसिन का विस्तार है, यहीं तक। फिर दूसरा देखिए, दूसरा हमको मिलेगा पेज नंबर 126 में। तो दूसरा आ जाएगा पूर्व उच्च भूमि। इसका हमको पूरा डिटेल से लिख देना है। ये छोटा है, कितना 1 2 3 4 लाइन का है, पूरा लिख देना है। फिर थर्ड आ जाएगा मध्यवर्ती निम्न भूमि या मैदान। तो इसका कहाँ से? यहाँ से लिखेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा से लेकर कहाँ तक लिखेंगे? प्रेरी का मैदान कहा जाता है, यहाँ तक लिख देंगे। हाँ, पहले यहाँ तक लिख देंगे और फिर उसके बाद ये यहाँ से लिख देंगे कि कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में। उसी के बाद 1 2 तीसरी वाली लाइन में लिखा हुआ है कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे पानी की 5 बड़ी महान झीलों के नाम प्रसिद्ध हैं। इनके नाम हैं सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। यहाँ तक लिखना है हमको इसका संक्षिप्त वर्णन, ठीक है। पहले प्रेरी के मैदान तक लिख देंगे, फिर कहाँ से लिख देंगे? कैनेडियन शील्ड से यहाँ तक, ओंटारियो झील तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कोणधारी वन तथा उनमें पाए जाने वाले वन्य प्राणियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 129 और 130 में। दीर्घ उत्तरी का दूसरा आंसर यहाँ से लिखना है हमको टुंड्रा के दक्षिण में। देखो मिल गया सबको? टुंड्रा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक चौड़ी पट्टी में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कोष्ण अर्थात सामान्य उष्ण होती है। इस संपूर्ण चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं से लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके कि वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार के वृक्षों वाले वनों को कोणधारी वन कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ये भी लिखना है कि यहाँ बर्फ अधिक गिरती है। वृक्षों के सिरे कोणीय होने से सारी बर्फ नीचे फिसल जाती है, इसलिए शाखाएं भी नीचे झुकी हुई होती हैं। फिर इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करोगे और पेज नंबर 130 का लिखोगे। 130 में देखिए यहाँ से लिख देना इन वनों में समूर, मुलायम बाल वाले जीव जैसे बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश तथा 12 सिंगा आदि पाए जाते हैं। ये सिंगे जो लिखा ना, इसको 12 सिंगा कर लो। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से लिखिए। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा 127 और 128 में। तो देखो इसका कहाँ से मिलेगा? पेज नंबर कितने में है? 127 और 128 में। हम यहाँ से लिखेंगे उत्तर अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहले 4 कारक लिख देंगे, कौन कौन से? पहले महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा महाद्वीप की धरातलीय विविधता, तीसरा स्थायी हवाएं, फिर फोर्थ आ जाएगा हमारा जलधाराएं। पहला क्या लिखेंगे हम? महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। तो ये पूरा लिखेंगे कहाँ तक? उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा रहता है, यहीं तक टिक लगा लो। हाँ, अगला देखो दूसरा धरातलीय विविधता का प्रभाव। तो इसको हम यहाँ तक लिख देंगे कि हिमपात के रूप में और कम मात्रा में होती है। पूरा डिटेल से लिखना है यहीं तक। तीसरा देखो स्थायी पवनों का प्रभाव। दूसरा यहाँ से धरातलीय विविधता का प्रभाव पूरा कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे?
यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हिमपात के रूप में और कम मात्रा में होती है। फिर देखिए थर्ड वाला स्थायी पवनों का प्रवाह, तो ये हमको पूरा लिखना है। फिर इसके बाद पूरा मतलब कहाँ तक, यह शीतकाल में ठंडा व ग्रीष्म में गर्म रहता है, यहाँ तक। फिर अगला देखना जलवायु का प्रभाव, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से, महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिमी तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तर पूर्वी भाग तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिणी पश्चिमी भाग के निकट बहती है। इससे तटीय क्षेत्र की जलवायु अधिक ठंडी हो जाती है। यहाँ ये हमारा पाठ क्या होता है, क्लियर नहीं होता है पाठ। अभी ये हमारे क्वेश्चन आंसर क्लियर होते हैं। अब हमको इसको इसमें भरना है मानचित्र। देखिए अब आता है मानचित्र कौशल। तो उत्तर अमेरिका के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। सबसे पहले हमको बताना है 1 नंबर पर क्या रहेगा, अपलेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत। तो देखिए इसमें मैंने 1 नंबर डाल के लिखा है, जहाँ रेड निशान थोड़ा सा दिख रहा है ना चित्र में, वहाँ रहेगा हमारा अपलेशियन पर्वत। फिर दूसरा रॉकी पर्वत, तो कहाँ जाएगा ये रॉकी पर्वत, ये देखिए ऊपर, ये यहाँ भरा हुआ है रॉकी पर्वत। फिर दूसरा आ जाएगा मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो नदियाँ। तो ये देखिए ये है यहाँ पास कोलोराडो नदियाँ, फिर मिसिसिपी। दूसरा देखिए ये है मिसिसिपी झील, कहाँ गई रे, ये यहाँ आ जाएगी मिसिसिपी झील। फिर क्या बचता है हमारा मैक्सिको, तो ये आ जाएगी यहाँ मैक्सिको की खाड़ी। फिर अगला देखिए ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखिए ये मानचित्र में ऐसे भरना है। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा रॉकी पर्वत, फिर आ जाएगी एरिजोना या मरुस्थल, कोलोराडो नदियाँ, और ये यहाँ से ये कर्क रेखा जाएगी, ये मैक्सिको की खाड़ी रहेगी। यहाँ रहेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी, इधर मिसिसिपी नदी, इधर आ जाएगा प्रेरी का मैदान, ये विनीपेग, और यहाँ पास रहेगा हडसन की खाड़ी, और यहाँ आ जाएगा क्या लेब्राडोर का पठार। फिर यहाँ सेंट लॉरेंस, यहाँ न्यूफाउंडलैंड, और यहाँ ग्रीनलैंड, और यहाँ आ जाएगा लेब्राडोर जरदारा। ठीक है, इस प्रकार आप ये मानचित्र को देख के अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।